नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विकी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हर सवाल को हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस मंदिर में पुजारी यानी कि राजस्थान के किस मंदिर में पुजारी पर माता का भाव आने को गोटिया कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, करणी करणी माता कहाँ पर है ये मंदिर? देशनोक में। कैला देवी करौली में। जीवन माता सीकर, शीतला माता चाकसू। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कैला देवी। ठीक है। और जब भी यहाँ जब पुजारी पर माता की शक्ति आती है ना, और वो बीमारी का इलाज करती हैं, तो उसे गोटिया कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक देवताओं के पानी किसे कहा जाता है? राजस्थान में लोक देवताओं के पानी किसे कहा जाता है? कपड़े पर बने चित्र को, लकड़ी पर बने चित्र, कागज पर बने चित्र, मिट्टी पर बने चित्र। तो सही जवाब क्या है? कागज पर बने चित्र। ठीक है। जैसे हम दीपावली पर लक्ष्मी जी का कागज वाला चित्र लाते हैं ना, उसे ही राजस्थानी भाषा में पानी पाना कहते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ऊँटों के देवता पाबूजी की फड़ वास्ते में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? पाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है? तो कौन सा है वो? जंतर, रावणता, एकतारा, अलगोजा। तो कौन सा हो जाएगा? रावणता। रावणता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ बाजी जाती है। ठीक है। और ये है आधे आधे कटे हुए नारियल जैसा दिखता है ये। रावणता आधे आधे कटे नारियल से बनता है। और बाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे मशहूर फड़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पापा जी की पवाड़ी यानी कि वीर गाथाएं किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती हैं? तो वीर गाथाएं ढोलक, मांड, चंग, खंजरी। तो कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? मांड ने माठ वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है। और पवाड़ी का मतलब क्या होता है? तो पवाड़ी का मतलब होता है वीर गाथा गाने वाले गीत, यानी कि वीर गाथा वाले गीतों को भी पवाड़ी कहते हैं। इनमें मिट्टी के बर्तन, बड़े बर्तन होता है एक मिट्टी का, जिसे माठ कहते हैं, इसके साथ माठ के साथ गाया जाता है इन्हें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन से लोक देवता ने लाया था? कौन सा लोक देवता है वो? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो कौन से हैं? पाबू जी। ठीक है। पाबू जी ने मारवाड़ में यानी राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबू जी को। ठीक है। और इसलिए ही इन्हें ऊँटों का देवता और रेवाड़ी जाति का आराध्य देव माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोगर आकड़ी में कितनी गांठें होती हैं और हल और हाड़ी को बांधी जाती हैं ये? गोगर आकड़ी में कितनी गांठें होती हैं? 5 गांठें, 7 गांठें, 9 गांठें, 3 गांठें। 3 गांठें। तो आंसर क्या होगा? 9 गांठें। गोगर आकड़ी में 9 गांठें होती हैं। ठीक है। जो किसान खेती करते हैं ना, तो वो अच्छी फसल की दुआ करते हैं, अच्छी फसल की दुआ करते हैं गोगा जी से। और हल और हाड़ी को, हाड़ी किसे कहते हैं? हल चलाने वाले को। तो हल और हाड़ी को गोबर आकड़ी बांधी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो प्रसिद्ध गेदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है राजस्थान की? मेवाड़ मेवाड़ में, शेखावाटी में, वागड़ क्षेत्र में और हड़ौती क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है गिदड़ गिदड़ नृत्य? तो गिदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है। और जैन नृत्य होली के समय में किया जाता है, यानी कि होली के समय पर होता है ये नृत्य। और इसमें केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है। गिदड़ नृत्य में पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं हिस्सा नहीं लेती हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का नर्तकियों का सिरमौर और नर्तकियों की आत्मा किसे कहा जाता है? राजस्थान में नर्तकियों का सिरमौर और नर्तकियों की आत्मा कौन से नर्तकियों को कहा जाता है? गैर नर्तकियों को, घूमर नर्तकियों को, चरी नर्तकियों को, बालर नर्तकियों को। तो कौन से नृत्य को कहा जाता है नर्तकियों का सिरमौर? घूमर नृत्य को कहा जाता है। ठीक है। घूमर नृत्य आंसर हो जाएगा। और ये हमारा राज्य नृत्य भी है। घूमर नृत्य राज्य नृत्य है हमारा। ठीक है। जो महाबली के अवसरों पर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 1980 में, 1986 में, 1992 में, और या फिर 2005 में? तो कब की गई थी बताइए घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना? तो 1986 में की गई थी ये घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना। ठीक है। और हमारी लोक कलाओं को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, यानी कि लोक कला ना ये घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना लोक कलाओं को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पापा की प्रसिद्ध घोड़ी का क्या नाम था? पापा की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन, केसर कालपी,
नीली घोड़ी किरण काबरा, किरण काबरा। तो क्या नाम था बाबूजी की घोड़ी का? केसर कालपी, केसर कालमी। ठीक है। और ये भी याद रखना, लीलन है, लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। ठीक है। और केसर कालपी बाबूजी की घोड़ी का नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, यानी कि मेहरी बनते हैं? पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनते हैं ना, तो क्या कहते हैं उन्हें? मेहरी, मेहरी कहते हैं। तो कौन से नृत्य में पहनते हैं वो? चंग नृत्य में, गिद्दड़ नृत्य में, डांडिया नृत्य में, या डोल नृत्य में? तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य में पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है। हम्म। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई कला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? पिछवाई या कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, नाथद्वारा की, किशनगढ़ की, या बाड़मेर की? तो पिछवाइया कहाँ की है? नाथद्वारा की, नाथद्वारा की पिछवाइया प्रसिद्ध है। ठीक है। और क्या होती है पिछवाइया? भगवान कृष्ण, और यानी कि श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर जो चित्रकारी होती है ना, उसे ही पिछवाइया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अग्नि नृत्य का संबंध विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, तादुपंथ, लालदासी संप्रदाय? तो कौन सी संप्रदाय से संबंध है अग्नि नृत्य का? तो जसनाती संप्रदाय से है अग्नि नृत्य का संबंध। ठीक है। और कहाँ पर किया जाता है ये अग्नि नृत्य? तो अग्नि नृत्य कतरिया सिर्फ बीकानेर में किया जाता है। और ददक तेंगारों पर यह नृत्य पते 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 का उच्चारण करते हुए किया जाता है। ठीक है। कतरिया सिर्फ बीकानेर में ददक तेंगारों पर पते पते का उच्चारण करते हुए ये नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊँट के बीमार होने पर किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फट बाजी जाती है? जब ऊँट बीमार होता है तो किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फट बाजी जाती है? तो ऑप्शन देखिए, अलगोजा, रावणत्था, बफंग, पुंगी। तो कौन सा वाद्य यंत्र है वो? रावणत्था। ठीक है। रावणत्था वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फट बाजी जाती है। और ये भी मान्यता है कि इससे ऊँट जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का वह नृत्य कौन सा? राजस्थान का वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ, यानी कि बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, कौन सा नृत्य है वो? गौरी नृत्य है, वालर, कच्ची या घेर? तो कौन सा हो जाएगा? वालर। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कामड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? चरी नृत्य करती है, केरथाली करती हैं, पनिहारी करती हैं, या शंकरिया करती हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? तो कामड़ जाति की महिलाएं तेरथाली नृत्य करती हैं। ठीक है। और बाबा रामदेव जी के मेले में करती है ये। बाबा रामदेव जी का मेले का मुख्य आकर्षण है ये तेरथाली नृत्य। ठीक है। कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फट चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? फट के लिए फट चित्रण कौन से जिले में किया जाता है? तो उदयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा, और बीकानेर, जैसलमेर? तो सही आंसर क्या होगा इसका? शाहपुरा। ठीक है। यहाँ का जोशी परिवार है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार, शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो पट बनाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, मशहूर है पट जो बनाने के लिए। ठीक है। पट चित्रण के लिए प्रसिद्ध है शाहपुरा का जोशी परिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता देवनारायण जी के पट पर डाक टिकट कब जारी किया गया? देवनारायण जी के पट पर कब कब किया गया था डाक टिकट जारी? 1992 में, 2011 में, 2005 में, 1980 में? तो कब किया गया था? 1992 में। ठीक है। इनकी पढ़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी पढ़ है। देवनारायण जी की पढ़ सबसे प्राचीन भी है और सबसे लंबी भी है। और 1992 में इनकी जो पढ़ है ना, उन पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है। और देवनारायण जी गुजर जाति के आराध्य देवता हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कावड़ कला में मुख्य रूप से किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो कावड़ कला में कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है? मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, तांबा? तो कावड़ किसकी बनती है? लकड़ी की बनती है। ठीक है। और कावड़ क्या होती है? कावड़ एक मंदिर होता है, चलता फिरता मंदिर है कावड़। ठीक है। जिसे लकड़ी से ही बनाया जाता है। और उस पर चित्रकारी की जाती है, चित्रकारी हुई हुई चित्रकारी बनी हुई रहती है उस पर। ठीक है। हुई हुई क्या?
और अगला प्रश्न देखिए, और ये आता लास्ट क्वेश्चन है अपना। तो देखिए, राजस्थान में तेजा तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तेजा दशमी कब मनाई जाती है राजस्थान में? तो ऑप्शन देखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, श्रावण शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को, या फिर कार्तिक शुक्ल दशमी को। तो तेजा दशमी कब आती है? भादुआ में, भाद्रपद महीने में आती है। तो ये मनाई जाएगी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। और इस दिन नागौर के पर्वतसर में तेजा जी का विशाल मेला भरता है, ठीक है। तो साथियों, ये थे आज के 20 सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गए होंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है जो जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो क्या है सवाल? रामदेव जी की घोड़ी का नाम बताना है। नाम नहीं तो रामदेव जी की घोड़ी का रंग कैसा था, ये बताना आपको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर जरूर लिखना है, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करे और अपने चैनल जीके विकी सर को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।